हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। हालांकि कई मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा रहे हैं। क्या है कोरोना पर देश और प्रदेश का हाल इस वक्त, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना का कहर जारी है। बुधवार को कोरोना को लेकर सोनीपत से बुरी खबर आई है। सोनीपत में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह सोनीपत में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। 4 कोरोना संक्रमित मरीजों में से एक नर्स भी है जो दिल्ली में कार्यरत थी। 19 अप्रैल को चारों को क्वारंटाइन किया गया था। फिलहाल चारों का इलाज जारी है। आज सोनीपत में 4 और नए मामले सामने आए हैं पॉजिटिव केसेस, जिनमें से 3 जो हैं वो गुड़ मंडी के पास नियर जनता हॉस्पिटल है, वहाँ के हैं, और एक मामला हमारा सरस्वती विहार का है सोनीपत का। जो सरस्वती विहार का वो एक हेल्थ एम्प्लॉय है जो कि दिल्ली में कार्य करती है, उसका पॉजिटिव आया है। और जो 3 हैं ये हमारे मुस्लिम जो है, ठीक है, तो इनका जो फैमिली है उनको हमने आइसोलेशन में ले लिया और चारों को हमने बीपीएस खानपुर कला में हमारा कोविड-19 हॉस्पिटल है वहाँ पर भेज दिया। कहीं आफत तो कहीं राहत। कोरोना पर कुछ ऐसा ही चल रहा है। हरियाणा में 10 जिले कोरोना फ्री हो गए हैं, जो सरकार और प्रशासन के लिए बेहद सुकून देने वाला है। इन 10 जिलों में कोरोना का कोई भी एक्टिव केस नहीं बचा है। इनमें से एक जिला अंबाला भी है। इस समय अंबाला में एक भी एक्टिव केस नहीं है। इससे पहले अंबाला में अब तक कुल 11 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के दिन रात की मेहनत रंग लाई और वे सभी ठीक हो गए। अंबाला में अभी एक्टिव केस अंबाला में एक भी नहीं है। जो 4 पिछले दिनों में जो फॉल्स पॉजिटिव केस आए थे, आपको पता है कि हमने विद इन 24 आवर रिपोर्ट गवर्नमेंट लैब्स को भेज के फिर दूसरी रिपोर्ट से भी हमने कंफर्म करवा लिया उन चारों केस का। अभी 2 गवर्नमेंट लैब ने कंफर्म कर दिया कि वो केस नेगेटिव थे, वो फॉल्स पॉजिटिव दिए गए थे प्राइवेट लैब द्वारा। तो हमने कंफर्म करवा लिया और उनको चारों को डिस्चार्ज करके भेज दिया गया है। 3 को फैसिलिटी क्वारंटाइन कर रहे हैं उसके बाद भी। और जो उनका जोन था उसके ऊपर भी हम नजर रखे हुए हैं कि उसको हमने एक बार तो कंटेनमेंट जोन इमीडिएटली बना दिया था, लेकिन उसके बाद भी हमारी हाउस टू हाउस एक्टिविटी उस एरिया में जारी है। तो आज के टाइम पे अंबाला में सिर्फ जो एक एक्टिव पेशेंट जो पीजीआई में एडमिट था वो भी ठीक हो चुका है। उसकी आज शाम तक पीजीआई में छुट्टी होने की उम्मीद है। तो अंबाला में ये कह सकते हैं एक्टिव पेशेंट नहीं है इस टाइम पे कोई। हरियाणा के 10 जिले कोरोना फ्री होने पर अनिल विज ने कोरोना वॉरियर्स को बधाई देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अच्छा काम कर रही है, इसलिए हरियाणा देश में आज सबसे आगे है। हरियाणा में जो कोरोना योद्धा है वो बहुत अच्छे ढंग से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। यही कारण है कि हरियाणा आज सारे देश में कोरोना ठीक होने में सबसे आगे है। यहाँ पर जो कोरोना के पेशेंट डबल होने की रफ्तार है वो 14 दिन है, जबकि केंद्र की 7.5 दिन है। यहाँ पर जो रिकवरी रेट है वो 57% है, जबकि केंद्र का 16% है। तो ये सारा कोरोना योद्धाओं की कर्मठता, डेडिकेशन का नतीजा है। अब तक प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 260 के पार चली गई है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इनमें से 153 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। देश भर के आंकड़े की बात करें तो कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 19,000 के पार हो गई है।
के बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। Within 30 days, the investigation will be over. Within 1 year, the decision of the case will be, the final decision will come. And the punishment ranges from 3 months to 5 years and fine from 50,000 rupees to 2 lakh rupees. And in severe cases, where serious injuries, grievous injuries have taken place, the punishment starts from 6 months to 7 years and fine start from 1 lakh rupees to 5 lakh rupees. एक तरफ कोरोना वॉरियर्स अपनी जान दांव पर लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ इन पर हमले हो रहे हैं। नया कानून लाने का मकसद कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है ताकि इस लड़ाई में वो कमजोर न पड़े। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि सरकार की दृढ़ता और स्वास्थ्यकर्मियों की मेहनत रंग लाए और हम इस महामारी को देश से भगा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।